के अकॉर्डिंग भैया क्वेश्चन देखा जाता है, लेकिन बोला है का मान है बोला है। अभी इसका मान बताना है। बिल्कुल इसको हल्के में नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल छोटी सी गलती जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन को रद्द करती है। कैसे गलती होती है चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए कि भैया 12 का 2 गुना 24 होता है, 12 का 2 गुना 24 होता है, और का मतलब गुना होता है, गुने 2 है, और 2 का 2 गुना करेंगे 4 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत हो चुका है, आंसर आपका गलत आ गया। क्यों आ गया भैया? क्योंकि यहाँ पर छोटी सी आपने मिस्टेक किया और ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन गलत हो गया। इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बोर्ड मार्क्स का हमने नियम लिखा है, यहाँ पर एस थोड़ा सा गलत हो गया है। चलिए इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पर एस अब आपको दिख रहा होगा, ये एस बना है, और BODMAS बोर्ड मार्क्स का नियम यहाँ पर लागू होता है। बोर्ड मार्क्स में एक अक्षर और आता है जिसको हम V बोलते हैं, और V का मतलब होता है वेनिकुलम, यानी कि बार हो जाता है। बार का मतलब समझ रहे हैं? कोई भी संख्या ले लो, जैसे 7 और -5 और माइनस का 5 है, और यहाँ पर ऊपर छत लगा है, बार लगा है। तो ये पहले बार को सॉल्व करते हैं, किसको? वेनिकुलम यानी कि बार को सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं भैया? बी फॉर ब्रैकेट होता है। पहले हम बीच वाला ब्रैकेट, यहाँ दिख रहा है ना, बिल्कुल छोटा सा ब्रैकेट, ये बीच वाला ब्रैकेट, उसके बाद बिल्कुल मझला वाला ब्रैकेट, और उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। फिर क्या करते हैं भैया? फिर ओ का मतलब ऑफ या का मतलब गुना होता है। कहाँ? जो अभी आपने मिस्टेक किया यहाँ पर, वही गुना होता है। ऑफ या का मतलब गुना होता है। ऑफ इंग्लिश में होता है और का हिंदी में होता है, उसका मतलब गुना होता है। तो पहले हमें क्या करना है? ऑफ या का को सॉल्व करना, उसके बाद हम डिवाइड यानी कि भाग करेंगे, फिर जो है मल्टीप्लाई यानी कि गुना करेंगे, और फिर ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ किया जाता है, और फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है। तो चलिए बिल्कुल रूल से चलेंगे हम। कैसे करेंगे भैया? ये 24 जो दिख रहा है आपको, इसको गलत ना काट के सीधा लिख दो। ये 24 यहाँ पर आ जाएगा, और डिवाइड का साइन, और फिर 12 लिख दो। और का मतलब क्या होता है भैया? तो का मतलब गुना होता है, लगा दो और 2 लिख दो यहाँ पर। अभी क्या करेंगे? अब पहले हम ऑफ या का को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले गुना करेंगे। तो गुना में क्या करेंगे? 12 का 2 गुना 24 होता है, तो यहाँ पर हम 24 लिख देंगे। डिवाइड का साइन लगाओ भैया, और 24 यहाँ पर भी है। अब क्या क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आएगा? आप बोलेंगे भैया 24 का भाग 24 में करेंगे तो एक बार में कट जाएगा। राइट आंसर आपका कितना आ गया? आपका राइट आंसर 1 आ गया। समझ में आई बातें? बिल्कुल समझ में आएगी। तो वो 4 आंसर आ रहा था, क्यों? क्योंकि थोड़ी सी गलती हो रही कि 12 का 2 गुना 24 और 2 का 2 गुना 4 हो रहा था। तो यहाँ पर मिस्टेक ना हो, इसलिए थोड़ा सा रूल और नियम को देखते हुए चलेंगे। चलिए थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल प्यारे प्यारे से, छोटा और बड़ा सब क्वेश्चन करेंगे भैया, बिल्कुल समझते हुए और सीखते हुए चलेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोल दिया आपसे कि 25 दिया है, 25 दिया है और माइनस का साइन लगाया है। आप लोग ये देखो कि ब्रैकेट से जो डरावने सवाल लगते हैं, जो ब्रैकेट में आने के बाद डरावने लगते हैं, उनको बहुत आसानी के साथ कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए, जैसे यहाँ पर क्या दिया, ब्रैकेट दिया और 16 लिख दिया, और फिर माइनस का साइन लगा दिया, और फिर बीच वाला मझला ब्रैकेट दिया और 14 लिख दिया, फिर माइनस का साइन लगा दिया भैया, उसके बाद फिर से ब्रैकेट लगा दिया और फिर 14 दे दिया और फिर माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद क्या बोला है भैया कि फिर ब्रैकेट लगा के 18 लिखा है और माइनस का साइन साथ दिया है, माइनस का साइन, और 8 और प्लस का 3 दिया है। इसमें ब्रैकेट लगा, बीच वाला, मझला वाला, बड़ा वाला, सारे ब्रैकेट लगा दिए हैं। और खास बात क्या है कि इसमें यहाँ पर बार भी लगा दिया है। कहां पर? 8 + 3 के ऊपर बार भी लगा दिया है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, क्या हल हो पाएगा? बिल्कुल हल हो पाएगा भैया। जब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोग करते हैं तो क्यों नहीं कर पाएंगे? बस केवल ध्यान में ये बात रखेंगे कि बिल्कुल छोटा सा भी गलती नहीं करना है, बिल्कुल आंसर तक पहुंचेंगे आप लोग। कैसे करेंगे यहाँ पर? तो पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। क्या बताया था? वेनिकुलम का मतलब बार होता है। पहले हमें बार को सॉल्व करना होता है,
उसके बाद हम ब्रैकेट पे चलेंगे। तो चलिए बार को सॉल्व कर दो भैया। बार में सॉल्व करने के लिए क्या है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे यहाँ पर, बिल्कुल बेसिक से। तो यहाँ पर लिखते हैं भैया, यहाँ पर लिख देते हैं 16, 16 और माइनस का बीच वाला ब्रैकेट लगाओ मझला ब्रैकेट, और 14 लिखो माइनस का ब्रैकेट, और फिर 14 लिखो, और फिर माइनस का ब्रैकेट लगा के 18 लिखो, और फिर माइनस का 8 और 3 कितना होता है, 8 में 3 प्लस करेंगे, बार जो लगा है 8 3 के ऊपर लगा है, तो 8 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 11 आ जाएगा। ब्रैकेट लगाओ बीच वाला और बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो। अब बताओ भैया क्या करेंगे, अब 18 में से जब 11 को माइनस करेंगे कितना आएगा बाबू, यहाँ पर आप लोग बोलेंगे 7 आ जाएगा भैया। अब 7, 14 में से जब -7 करेंगे, यहाँ पर 14 लिखा है, दिख रहा है, यहाँ पर 14 लिखा है, और माइनस का 7 करेंगे, उसमें से कितना आएगा, आप बोलेंगे भैया फिर से 7 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 14 दिख रहा है, और 14 माइनस का है, उसके बाद 7 है, तो 14 में से फिर 7 जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर सिंपल सा बताओ भैया, फिर 7 आ जाएगा। और यहाँ पर 16 है और फिर माइनस लगा है, तो 16 में से जब 7 जाएगा कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे भैया बिल्कुल 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, अब आपके पास बचा क्या है, 25 और माइनस का 9 बचा है, दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पर 25 और माइनस का 9 बचा, ये देखो ये दिख रहा है, 25 माइनस का 9। अब जब 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, जब 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो राइट आंसर आपका 16 आ जाएगा, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरी बात मानो मेरे भैया, इतने बड़े क्वेश्चन जो होते हैं देखने में डरावने लगते हैं, एक बार गौर से बिल्कुल सरसरी निगाह से देखेंगे आप लोग, बगैर पेन कॉपी के आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। और यद्यपि समझ में आ रहा भैया तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो लाते हैं आपके लिए जो कि बिल्कुल आपकी हर प्रकार से मदद करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप के, उसी प्रकार से हम क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत आसानी के साथ। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग कि कितने प्रेम से, कितने प्यार से क्वेश्चन आपके आंसर हाथ में आ गया, बिल्कुल इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को करेंगे। चलिए इसको हटाते हैं, इस क्वेश्चन को मिटाओ भैया, और दूसरा क्वेश्चन को लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर एक भाई बोल रहे थे, कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट आया था कि भैया इतना बेसिक से क्यों जाते हैं, तो बेसिक से भैया इसलिए जाते हैं ताकि हम आपको समझा पाए, क्योंकि रटंती विद्या घटंती, रटी हुई विद्या कभी काम में नहीं आती है। तो इसको एक एक चीज मैं बेसिक से आपको समझा दूंगा, यद्यपि आपकी इस खोपड़ी में दिमाग में सेव हो गया एक बार ना, जीवन में कभी बोलेंगे नहीं आप। और जब कोई टीचर आया और वो अपने हिसाब से बड़ा क्वेश्चन तो लिया है, लेकिन सॉल्व करके आंसर रख के चला गया, वाह वाह भाई बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन सॉल्व कौन किया, वो टीचर किया, आपने नहीं किया। तो आपको क्या करना है, आपको सीखना है, समझना है। वो क्वेश्चन सॉल्व करके चला गया, इसमें आपका क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। फायदा कब है, जब आपके समझ में आ जाए, तब तो आपको फायदा है। तो कोशिश करो भैया कि बिल्कुल सीख में, समझ में आ जाए आपकी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया भैया, दिया क्या है, इसमें दिया है 21, ब्रैकेट नहीं है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 21 और बटे के नीचे क्या भैया, बटे के नीचे 2 दे दिया है, और माइनस का साइन लगाया है। माइनस का साइन लगाने के बाद में ब्रैकेट दिया है, और 7 बटे में 3 दिया है, और डिवाइड का साइन लगा दिया है। उसके बाद भैया बीच वाला मझला ब्रैकेट दिया है, उसके बाद 3/4 दे दिया है, 3/4, और माइनस का साइन 1/2 दे दिया है, 1/2 दिया है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, और ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर दिया है, बिल्कुल बंद कर दिया है। ब्रैकेट में क्या दिया भैया, तो ब्रैकेट में 16 और माइनस का 1, और बटे के नीचे क्या दिया है, 24 दे दिया है, बटे के नीचे 24, और ब्रैकेट को बंद करके फिर मझला वाला ब्रैकेट लगा दिया है, और फिर सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया है। अब इसका आंसर आप लोगों को देना है, बिल्कुल सावधानी के साथ, समझदारी के साथ क्वेश्चन को लगाएंगे, बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए लगाते हैं, क्या करेंगे भैया, पहला काम करेंगे कि हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। किसको, छोटे वाले ब्रैकेट को, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाला छोटा वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, जब बार नहीं है तो। अब छोटा वाला ब्रैकेट भैया कहां पर है, तो ये तो मझला वाला हो गया, ये बड़ा वाला ब्रैकेट हो गया, ये भी बड़ा वाला हो गया, ये भी बड़ा वाला हो गया, तो सबसे छोटा ब्रैकेट तो यही है।
तो सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को जैसा का तैसा उतार देंगे। यहाँ पर 21/2 और माइनस का साइन भैया यहाँ पर उतारेंगे 7/3 उतार देंगे और डिवाइड का साइन लगाओ भैया और बीच वाला ब्रैकेट लिखो 3/4 लिख दो, माइनस का साइन लगाओ 1/2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन और अपने पेन को 1 सेकंड के लिए बिल्कुल ब्रेक देंगे। अब क्या करेंगे भैया, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, छोटे वाले ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, 16 में से 1 माइनस करना है। 16 में से जब 1 माइनस होगा कितना आएगा, तो आप बोलेंगे भैया 15 आएगा। यहाँ पर 15 लिख दो, बटे के नीचे 24 है, यहाँ पर 24 लिख दो भैया। उसके बाद मझला वाला ब्रैकेट लगा दो और बड़ा वाला ब्रैकेट भी लगा दो, बड़ा वाला ब्रैकेट भी लगा देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, अब हमें पहले मल्टीप्लाई करना है। उधर बोला हो, पीछे बोला। अब इसमें क्या करेंगे भैया, इसमें बीच वाला मझला ब्रैकेट देखेंगे। पहले मझला वाला ब्रैकेट यहां से लेके, देखो कहां से है, यहां से लेकर के और यहां तक ये वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। लेकिन ब्रैकेट में भी वही रूल होता है, क्या होता है भैया, कि पहले हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम माइनस करेंगे। तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे भैया, तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। और आगे कैसे बढ़ाएंगे कि 21 और बटे का 2 लिख देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर 7/3 लिख देंगे, डिवाइड का साइन लगाओ भैया। उसके बाद यहाँ पर अब ये बीच वाला ब्रैकेट को रख दो और 3/4 लिख दो और माइनस लगा के पेन को ब्रेक देते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखें, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं, तो उनको आपस में हम गुना कर देते हैं। कैसे करते हैं, ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे की संख्या नीचे से गुना। तो 15 का गुना 1 में करेंगे, कितना आएगा भैया, आएगा 15 और बटे के नीचे क्या लिखेंगे, 24 का 2 गुना कितना होता है, 48 48 होता है। बीच वाला ब्रैकेट लगाओ और बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ। क्वेश्चन का आंसर आप यहां तक पहुंच चुके बिल्कुल। अब क्या करेंगे भैया, अब फिर इस बीच वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर छोटा ब्रैकेट हो गया। अब मझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें सॉल्व करने के लिए क्या है, अब इसमें सॉल्व करने के लिए ये बचा भैया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे जा रहा है, लंबा हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक से चल रहा है। बिल्कुल आपको समझाने की हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर 7/3 हो जाएगा, 7/3 हो गया, डिवाइड का साइन लगा दो भैया। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बीच वाला ब्रैकेट जो है, मझला वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इसमें 4 है और 48 48 दिया है। अब 4 और 48 का जब आप लोग एलसीएम लेंगे तो भैया 4 का भाग 48 में जा रहा है, तो 48 48 ही इसका एलसीएम होगा। कितना होगा, 48 48 इसका एलसीएम होगा। तो लिख दो भैया यहाँ पर कितना, 48 48 लिख दो और यहाँ पर जो है बटा खींच दो। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 48 हो जाए, तो 12 का 4 गुना 48 होता है भैया। 12 बार में गया, उसी 12 बार से 3 में गुना करेंगे ऊपर वाली संख्या में, इसमें तो 12 का 3 गुना कितना होता है, 12 का 3 गुना होता है भैया 36 और माइनस का साइन लगा दो, माइनस का साइन लगा दो। अब 48 का पहाड़ा पढ़ो कि 48 आ जाए, एक बार में जाएगा। 48 का 1 गुना 48 होता है, उसी 1 गुने से 15 में गुना करो, तो 15 का 1 गुना 15 आ गया। अब ये बीच वाला ब्रैकेट जो है सॉल्व हो चुका है। बचा क्या है भैया, आपके पास ये सिर्फ बड़ा वाला ब्रैकेट बचा है, बड़ा वाला ब्रैकेट बचा है। अब आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन देखते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भैया। थोड़ा सा और आगे जा सकते हैं अभी यहाँ पर क्या करेंगे, अब बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जो छोटा सा दिख रहा है ना, ये वाला छोटा सा दिख तो रहा है, लेकिन ये बड़े वाले ब्रैकेट का आकार है। तो अब बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसमें 36 में से -15 करेंगे भैया। जब 36 में से माइनस आप 15 कर लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर कहाँ पर लिखे समझ में नहीं आ रहा, तो चलिए यहीं पर लिख देते हैं भैया। तो 36 में से -15 करेंगे, कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पर आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यहीं पर हमने लिख दिया क्या भैया, 36 -15 था, जिसमें से 36 से हमने -15 किया, कितना आ गया,
21 आ गया। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब क्या करेंगे, अब ये डिवाइड का साइन लगा है और यहाँ पर बटे में है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया? तो डिवाइड के साइन में संख्या सॉल्व होना पॉसिबल नहीं होता है बाबूजी। तो इसको क्या करते हैं, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में बदल देते हैं। तो इस डिवाइड का साइन जो दिख रहा है आपको, इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में चलिए बदल देते हैं। इस पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और जब ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो गया तो अगली संख्या बटे वाली पलट जाती है। कैसे? नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे हो जाती है। तो 21 बटे का 48 है, इसको 48 बटे का 21 लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 48 और बटे की नीचे 21 लिख देंगे। अब ये यहां तक पहुंच चुका है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है, लगा दो। अब ये क्या हो गया भैया? अब ये गुने में संख्या आ गई। चलिए ये संख्या जो है क्वेश्चन हम ना बढ़ाते हुए आपको दिखाई पड़े इसलिए इसी में समझा रहे हैं, शायद समझ में भी आ रहा होगा आपको। तो चलिए अब गुना करेंगे। कैसे? जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं, तो उनको गुना कर देते हैं आपस में। ऊपर की संख्या ऊपर से और नीचे की संख्या नीचे से गुना करते हैं। चलिए गुना कर दो। यहाँ पर 7 का गुना करेंगे 48 में, लेकिन उससे पहले जो कटने वाली संख्या होंगी उनको हम काट भी लेंगे। क्यों काटते हैं भैया? क्योंकि कैलकुलेशन आपकी थोड़ा आसान हो जाती है। तो चलिए काट देते हैं। कैसे काटेंगे? इस 7 से काटो तो 3 बार में 21 कट गया। कट गया, बिल्कुल कट गया। अब 3 से कट जाएगा 48 कट जाएगा। 3 का 1 गुना 3 और 3 का 1 गुना 3, 3 का 6 गुना 48, 16 का 3 गुना 48, ये 16 बार में कट गया। 48 जो है 3 से 16 बार में कट गया भैया, 16 बार में कट गया, बिल्कुल। अब क्या बचा यहाँ पर बचा 1 का 16 गुना 16 और 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा? चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर बढ़ा लेंगे 21 बटे का 2 है, यहाँ पर 21 और बटे में 2 है भैया, और माइनस का साइन है, लगा दो। उसके बाद इसमें क्या है? 16 बटे का 3 बचा है, 16 और बटे में 3 बचा है। अब इसको क्या करेंगे? इसमें भी एलसीएम लेना है। 3 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे भैया तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसको यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं 16 और 3 का 21 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ पर। इसको थोड़ा सा यहाँ पर कितना आ गया? 21 और बटे के नीचे क्या है भैया? बटे के नीचे 2 है और माइनस का साइन, और 16 और बटे का 3 है। अब 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ पर हम 6 लिख लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 6 आ जाए, तो 2 का 3 गुना 6 होता है। उसी 3 से 21 में गुना करो तो 21 का 3 गुना शायद 63 होता है, 63 63 हो जाएगा। माइनस का साइन है, लगा दो। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 6 आ जाए, तो 3 का 2 गुना 6 होता है, तो 16 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यहाँ पर 32 32 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे भैया? अब इस 63 में से 32 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। 31 बटे का 6 यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। 31 बटे का 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझाने में थोड़ा टाइम लग गया भैया, लेकिन आप लोगों को भी पता है कि बिल्कुल बेसिक से जब समझाएंगे तो टाइम तो लगेगा। और यही क्वेश्चन यदि पेपर में आ जाता, तो ये पूछे गए क्वेश्चन है भैया पेपर में, और ये पेपर में आ जाता तो आपको भी पता है भैया कि ये कुछ ही सेकंडों में आप भी सॉल्व करते और मैं भी सॉल्व कर देता। लेकिन ये समझाने के लिए भैया बिल्कुल बेसिक से जाना पड़ता है। अभी अभी हमने आपको बताया भैया कि बेसिक से क्यों जाते हैं, जाना पड़ता है भैया, क्योंकि सब लोग आपके जैसे टैलेंटेड नहीं होते हैं। कुछ लोग सीखने भी आते हैं, उनको बेसिक से समझाने का और सिखाने का प्रयास किया जाता है। और यद्यपि समझ में आ गया भैया ये क्वेश्चन, आपके जो भी हमने 2-4 क्वेश्चन करवाए, यद्यपि समझ में आ भैया, तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। और कमेंट बॉक्स में भैया एक अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ एक बार जरूर बताएंगे कि आपके समझ में आ गया। यद्यपि समझ में आ गया भैया तो कमेंट बॉक्स में हाँ या ना का उत्तर जरूर आप लोग दीजिएगा। चलिए भैया फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।